साहब हैं आप? हमारा नाम सलीम है। वाह, बड़ा प्यारा नाम है। आप टीपू सुल्तान हैं? टीपू सुल्तान है। आइए, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। बैठिए। किसके साहबजादे हैं आप? बुरहानुद्दीन साहब के। बुरहानुद्दीन? आप यहाँ कैसे आए? हमारी दादी, अम्मी और फूफी आपकी अम्मी से मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, सभी आए हैं। बहुत खूब। अच्छा, हमें ये बताइए, आपकी फूफी जान आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी, वो बहुत खूबसूरत है। सुना है उनकी शादी जल्दी होने वाली है। किसने कह दिया आपसे? वो किसी भी मर्द से शादी नहीं करेंगी। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, बहुत पागल हैं। वो कहती हैं एक शेर उनसे शादी करेगा। शेर? जी हाँ, शेर। हम समझे नहीं। वो कहती हैं कई साल पहले एक शहजादा दरिया के किनारे उनसे कश्ती में मिला था। बहुत खूबसूरत शहजादा था वो। ये लो, पहन लो। मैंने अपने हाथों से शेर का मुंह धोया है। शेर कभी अपना मुंह नहीं धोता। मेरा शेर तो रोज मुंह धोता है और रोज अच्छा अच्छा खाना भी खाता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर एक जादूगर को शहजादे से जलन हो गई। उसने शहजादे को शेर बना दिया। शेर जंगल में चला गया, अभी तक वही है। फूफी जान उसके वापस आने का इंतजार कर रही हैं। अच्छा, दादी जान और अब्बा जान जब भी उनकी शादी करवाना चाहते हैं वो इनकार कर देती है। उन्हें तो उसी शेर से शादी करनी है। ओह अच्छा। अब आप हमारा एक काम कीजिए, हम एक बात कहते हैं, आप अपनी फूफी जान से कह दीजिए और किसी से मत कहिएगा। जी। उनसे कहिए कि हम उनसे प्यार करते हैं जो शेर से प्यार करते हैं। हम जरूर कहेंगे। आदाब सुल्तान। आदाब। आइए आइए। माफी चाहता हूं सुल्तान, आपको कहीं सलीम ने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, ये तो हमारे दोस्त बनकर हमसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। सलीम बेटे, आप अंदर जाइए, आपकी अम्मी जान आपके लिए परेशान हो रही हैं। जी अबू जान। खुदा हाफिज सुल्तान। खुदा हाफिज बेटे, जीते रहो, जाओ। बच्चे तो अल्लाह की नेमत होते हैं, उसको अच्छी तरबियत दो। लड़का माशाल्लाह समझदार है। शुक्रिया, पर जरूरत से ज्यादा बोलता है। दादी ने बिगाड़ रखा है, बहुत प्यार करती हैं और उससे भी ज्यादा उसकी फूफी रुकैया। अपनी मां से इतना हिला हुआ नहीं है जितना रुकैया से। बुरहानुद्दीन, तुम्हारे खानदान के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, और फिर तुम्हारी और हमारी दोस्ती बेमिसाल है जिसको हम और पायदार करना चाहते हैं। इसको एक रिश्ते में बदल देना चाहते हैं। हमारी अम्मी जान आपकी अम्मी जान से बात कर लेंगे। बड़ा नेक इरादा है। इससे ज्यादा फख्र और इज्जत का मुकाम हमारे लिए क्या हो सकता है सुल्तान? बुरहानुद्दीन, फूफी जान, हम आपसे एक बात कहें? जरूर कहिए। फूफी जान, टीपू सुल्तान ने आपसे
से प्यार करते हैं। आदाब अबूजान। जीते रहो टीपू बेटे, आओ बैठो। अब्बूजान, हाँ हाँ, कुछ कहना चाहते हो? मैं पहली बार जिंदगी में आपसे कुछ मांगने आया हूं। आप मेरी तमन्ना पूरी करेंगे? जरूर पूरी करेंगे बेटे, जरूर पूरी करेंगे। तुम्हारी तमन्ना पूरी नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? तुम तो हमारी जान हो, हमारी दुनिया हो, हमारी जिंदगी हो। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लाला मियां मरहूम की बेटी रुकैया से शादी करना चाहता हूं। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया अब्बूजान। बेटे, हम तुम्हारा रिश्ता पांडिचेरी के नवाब गुलाम हुसैन खां की बेटी रोशन बेगम से तय कर रहे हैं। उसका क्या होगा? अब्बूजान, आप मेरा रिश्ता सिर्फ रुकैया ही से तय कर सकते हैं। तुम जीते, मैं हारा। शादी मुबारक। तशरीफ लाइए सुल्तान। रुकैया बेगम बिनते लाला मियां मरहूम, आपका निकाह जनाब टीपू सुल्तान इब्ने नवाब हैदर अली साहब बहादुर से बएवज 1000 अशरफी मार मुअज्जिल मुकर्रर किया जाता है। आपको कबूल है? बोलो बेटी, कबूल है। कबूल है। कबूल है। बोलो, कबूल है। कबूल है। बोलो बेटी, बोलो ना। जी कबूल है। मुबारक हो हैदर बेटा। मुबारक हो, मुबारक हो। अम्मी जान, मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हारी बेटी। मुबारक हो, मुबारक हो, जनाब टीपू सुल्तान इब्ने नवाब हैदर अली साहब बहादुर, आपका निकाह रुकैया बेगम बिनते लाला मियां मरहूम से बएवज
1000 अशरफी माह मुअज्जल मुकर्रर किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। दुआ के लिए हाथ उठाइए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक हो मुबारक हो सुल्तान। टीपू बेटे, मुबारक हो। मुबारक हो सुल्तान। मुबारक हो सुल्तान। मुबारक हो सुल्तान। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो सुल्तान। मुबारक हो सुल्तान, मुबारक हो। मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो सुल्तान, मुबारक। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरी बेटी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर न लग जाए। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, नहीं कितनी अच्छी है। सच में बहुत खूबसूरत है। अल्लाह किसी की नजर न लगे। रुखैया आंखें खोलिए। हमने आपके साथ शादी करके कोई जबरदस्ती तो नहीं की। शायद हम दोनों को इस मुबारक घड़ी का बचपन से इंतजार था। खुदा हम पर किस कदर मेहरबान है, जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमें एक दूसरे के करीब कर दिया। शुक्रिया उसका।
या अल्लाह, हर बंदे के सर पर अपनी रहमतों और बरकतों का साया हमेशा बरकरार रखना। आमीन सुम्मा आमीन। आदाब अबूजान। जीते रहो टीपू बेटे। क्या बात है? आप इस जंग में हमें जाने का हुक्म दीजिए। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ते लड़ते आपकी जवानी गुजर गई। मादरे वतन के लिए यह जंग सिर्फ आपकी जंग नहीं, हमारी भी तो जंग है। बेटे, हमें तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारे अज़्म पर नाज है। हमें पूरा यकीन है कि एक दिन तुम आसमान की ऊंचाइयों पर अपना परचम लहरा दोगे और अपनी तलवार की रोशनी से तारीख के औराक पर अपना नाम लिखोगे। लेकिन यह आखिरी जंग हम खुद लड़ना चाहते हैं बेटे। आपकी हर जंग हमेशा आखिरी जंग रही और हर जंग पर जाने से पहले आप हमेशा यही कहते चले आए हैं। बेटे, एक सिपाही हमेशा सिपाही होता है। जब तक जिंदगी उसके पांव घोड़े की रकाब में और उसका हाथ तलवार के दस्ते पर न हो, उसे अपने जंगी हुनर और अपनी जवामर्दी पर शक होने लगता है। इस अंग्रेजी कौम का सिर्फ एक ही मकसद है बेटे, और वो है हिंदुस्तान को गुलाम बनाना। और इस मकसद को हासिल करने के लिए दिन रात अंग्रेजी बहरी जहाज कलकत्ते और मुंबई के बंदरगाहों पर जंगी सामान उतार रहे हैं। लेकिन बेटे, जब तक हैदर अली जिंदा है, अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का अरमान उनके सीनों में दम तोड़ के रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बहुत अजीम मुल्क है बेटे, बहुत अजीम मुल्क। मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब तक इसकी सरहदों को नापना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी अंग्रेजों का आज़म देखो, इसकी दाद देनी पड़ती है। 7 समंदर पार से ये अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान पर काबिज होने का मतलब है सारी दुनिया पर काबिज हो जाना। बखुदा बेटे, बखुदा, हैदर अली सारी दुनिया की जमीन को अपने पांव के नीचे ला सकता है, लेकिन 7 समंदरों का पानी नहीं पी सकता। हम जाम शहादत पी सकते हैं अबूजान, लेकिन मैसूर की सरजमीन पर अंग्रेजों के कदम कभी जमने नहीं देंगे। शाबाश बेटे, शाबाश। तुम्हारी रगों में हैदर अली का खून दौड़ रहा है। बेटे, अगर मादर वतन के लिए इंसान शहीद भी हो जाए तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन बेटे, अंग्रेजों के खिलाफ मैदान जंग में उतरते वक्त एक बात हमेशा ज़हन नशीन रखना, झूठ, धोखा, फरेब, सियासी चालें, कोई हरबा अंग्रेजों की पिसाच से बाहर नहीं है। इन अंग्रेजों की नजर सिर्फ अपने मकसद की तरफ होती है, इस बात से गर्ज नहीं कि वो मकसद कैसे हासिल किया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं
वो जानते हैं कि एक बार हिंदुस्तान पर काबिज हो गए तो दुनिया की कोई ताकत उनसे टक्कर नहीं ले सकती। ऐसी सरखेज सोना उगलने वाली जमीन, 12 महीने बहने वाले ये दरिया, ये मौसम, ये हवाएं, इन्हें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती बेटे, किसी कोने में नहीं मिल सकती। टीपू हमारी सारी जिंदगी रियासत मैसूर की खिदमत करते करते अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते गुजर गई। इस जंग में हमारे कई वफादार साथियों ने हमारा साथ दिया, हमारे पसीने की जगह अपना खून बहाया। उनकी वफादारी के बिना इतनी लंबी जंग हमारे लिए नामुमकिन थी। इनमें सरदार गाजी खान, सरदार मोहम्मद अली कुमेदान और पुरनैया पंडित है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना टीपू बेटे, कि एक वफादार दोस्त दुश्मन के एक लश्कर के बराबर होता है। आपकी हर बात हमारे लिए नायाब मोतियों के बराबर है अब्बू जान। हम इन्हें हमेशा जहन नशीन रखेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, इस जंग पर हमें जाने की इजाजत दीजिए। नहीं बेटे, हमारी अंदर की आवाज कह रही है कि इस जंग पर हमें अकेले ही जाना होगा। हर शाम एक सिपाही के लिए नई उम्मीदों की झलकियां लिए डूबती है और हर सुबह उसके लिए नई जिंदगी का पैगाम लाती है। लेकिन इंसान के मुकद्दर में कल क्या लिखा है, ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता बेटे। आप बजा फरमाते हैं अब्बू जान, लेकिन इस जंग पर जाने की हमें इजाजत दीजिए। नहीं बेटे, आपकी अभी नई नई शादी हुई है। इस वक्त हमसे ज्यादा आप पर रुकैया का हक बनता है। पता नहीं इस जंग में हमें कितने महीने लग जाएं, और फिर हो सकता है आने के बाद हम खुशकिस्मत दादा कहलाएं। बेटे, आपसे हमारी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमें इस घर का आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजता हुआ सुनाई देना चाहिए। हुजूर, चलिए नाश्ता तैयार है। चलो आते हैं। जी हुजूर। आओ टीपू बेटे, बहुत दिनों के बाद बाप बेटे मिलकर नाश्ता करेंगे। आओ। चलिए अब्बू जान। आइए सुल्तान। आपने हमें याद फरमाया पुरनिया जी? जी हाँ, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आधी रात को आपको तकलीफ देने की माफी चाहता हूं सुल्तान, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो इस मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी है पुरनिया जी? अंग्रेजों ने ये चाल बहुत सोच समझ कर चली है सुल्तान। एक तरफ उन्होंने हुबली पर कब्जा कर लिया है और दूसरी तरफ हैदर साहब के मुहिम पर रवाना होने के सिर्फ 4 दिन पश्चात कर्नल हम्बरस्टोन ने हमारे गोरमकुंडा इलाके पर दबाव बढ़ा दिया है, जहां से हैदर साहब के लश्कर को रसद का सामान जाता है। अगर वो इलाका अंग्रेजों के हाथ लग गया तो हैदर साहब के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।
हमारी खबरों के मुताबिक कर्नल हम्बरस्टोन की मदद के लिए और भी फौजें आ रही हैं और यहां हमारे पास सरदार गोपाल राव के साथ सिर्फ 1000 सैनिक हैं। हमारे रहते हुए अब्बूजान के लश्कर को रसद का सामान पहुंचने का यह सिलसिला नहीं टूटेगा। पुरनिया जी, सरदार गोपाल राव को हमारा हुक्म जारी कर दीजिए कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने लश्कर के साथ गोरमकुंडा कूच करने के लिए तैयार रहें। अचानक इस जंगी लिबास में देखकर कहीं घबरा तो नहीं गई? नहीं मेरे सरताज, ये लिबास तो हमारे सुल्तान का गहना है। और वैसे भी अम्मी जान ने हमें नसीहत की है कि इस खानदान की बीवियों को जंग पे जाते हुए शौहर से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। शेरे मैसूर की तलवार के चर्चे सुने थे, लेकिन उसे छूने और पेश करने का शर्फ आज हासिल हुआ है। कब तक आइएगा मेरे सरताज? जब खुदा वापस लाएगा। हमारे आने तक की मुस्कुराहट ऐसी ही कायम रखना। ये मुस्कुराहट आप ही की अमानत है। खुदा हाफिज बेगम। खुदा हाफिज। बनाम किलेदार शेख अयाज बेदनूर। शेख अयाज, हमारी तरफ से यह हुक्म है कि फौरन से पेशतराब बेदनूर से हुबली की तरफ आने वाली तमाम सड़कों और रास्तों पर जगह जगह अपने लश्कर के दस्ते बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात कर दें, ताकि सर आयरकुक को मजीद फौजी इमदाद किसी भी सूरत में ना पहुंच सके। बाकी लश्कर के साथ आप फौरन हुबली के मुहाज पर हमारे साथ शामिल हो जाएं। बाहुक्म नवाब हैदर अली खान बहादुर। वेल शेख अयाज, हैदर अली ने आपको एडिशनल ट्रूप्स के साथ बुलाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। मुबारक? किस बात की मुबारकबाद जनरल मैथ्यूज? This is a God-sent opportunity to kill Hyder Ali on the battlefield, Sheikh Ayaz.
आप क्या बात कर रहे हैं जनरल मैथ्यूस? हैदर अली तो हमारे आका हैं, हमने उनका नमक खाया है। तो क्या शेख अयाज, आप जिंदगी भर ऐसे ही हैदर अली की गुलामी और जी हुजूरी करते रहेंगे? दिस इज नो लाइफ। वन शुड बी एम्बिशियस लाइक द ब्रिटिश। लुक एट अस, वी आर द मास्टर्स of 1/3 of the globe. Many British armies marching to crush Hyder Ali. Look at the future. You must choose the right master and friend at the right time. What does the future hold for you once Hyder Ali is gone? Unimaginable opportunities for power and wealth. Think about it, Sheikh Ayaz. The British are your friends. Come and shake hands with us. मेरे मालिक, मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक इस खादिम ने बेदनूर से हुबली तक चप्पा चप्पा सी दिया है। अंग्रेज लश्कर तो एक तरफ, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता हुजूर। शाबाश शेख अयाज, शाबाश। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। और बाकी का तुम्हारा लश्कर पहुंच गया? किसी भी वक्त पहुंचता होगा हुजूर। उन्हें अंग्रेजों पर 3 तरफ से टूट पड़ने का हुक्म है। और इतना ही नहीं मेरे आका, सुबह हर सिपाही आपके एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह शेख अयाज साहब, कल मैदान जंग में आपकी तलवार के जौहर देखने को मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं सरदार गाजी खान, कल मैदान जंग में आप हमें किसी से पीछे नहीं पाएंगे हुजूर। शेख अयाज साहब, आप तलवार की बजाय जबान से ज्यादा काम लेते हैं। जबान भी इस्तेमाल करने की जरूरत है सरदार को मैदान, नहीं तो इसे भी जंग लग जाने का डर रहता है हुजूर। भाई शेख अयाज, अब रात बहुत हो चुकी है, जाओ और जाकर अपने खेमे में आराम करो। जो हुक्म मेरे आका। शब बखैर। शब बखैर। खुदा ही बेहतर जानता है हैदर साहब, आप इस चापलूस आदमी को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने यह दुनिया तरह तरह के लोगों से बनाई है गाजी खान। उन्हीं में से एक अजीब व गरीब शय शेख अयाज भी है। जब टीपू सुल्तान और हैदर अली से मैदान जंग में मुकाबला करते हुए जनरल मैथ्यूज को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तब वो दूसरे नाजायज तरीकों से फतह हासिल करने के लिए बीदनूर के किलेदार शेख अयाज को लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। शेख अयाज हैदर अली को यकीन दिला देता है कि उसने बीदनूर से हुबली तक सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दी है और उसका लश्कर किसी वक्त भी अंग्रेजी फौज पर 3 तरफ से टूट पड़ेगा। और तब हैदर अली एक बार फिर जनरल मैथ्यूज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हुबली के महाज पर पहुंच जाते हैं। गाजी खान, शेख अयाज का लश्कर अभी तक क्यों नहीं आया? हैदर भाई पहुंचता ही होगा। अंग्रेजों का दबाव कुछ ज्यादा बढ़ गया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बूजान तस्लीम, आपसे जुदा हुए बहुत दिन हुए। दिल आपके कदम चूमने के लिए बेकरार है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से बहुत जल्द कामयाबी हासिल हो जाएगी। आपसे रुखसत लेते वक्त आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है। एक बात हमेशा जहन नशीन रखना, झूठ, फरेब, धोखा, सियासी चालें, कोई हरपा अंग्रेजों की बिसात से बाहर नहीं है। इन अंग्रेजों की नजर सिर्फ अपने मकसद की तरफ होती है। इन्हीं चिरागों से मेरा रास्ता रोशन है और मैं मंजिल की सिमत तेजी से बढ़ रहा हूं। आपकी दुआओं का तालिब, आपका बेटा टीपू सुल्तान। गाजी खान, हैदर साहब को कसकर पकड़ लीजिए, जख्म बहुत गहरा है। नहीं हकीम साहब, मैदान जंग में लगे हुए ये जख्म हमारे लिए नए या पहले नहीं है। बखुदा हकीम साहब, आप बेखौफ होकर अपना अमले जर्राही शुरू कीजिए। लेकिन मैं कहता हूं हकीम साहब, आप अपना काम शुरू कीजिए। जो हुक्म। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला हैदर साहब, मुबारक हो, अमले जर्राही कामयाब रहा। आपको भी मुबारक हो हकीम साहब, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो जख्म जल्दी भर जाएंगे। वैसे आप अपने जिस्म को जितनी हरकत कम देंगे, आपके जख्म
उतनी जल्द भर जाएंगे।